खासियत है, यहाँ पर हम लोग क्लैप करेंगे तो यहाँ पर साउंड वाइब्रेट होगा। मुगलों की सुरक्षा के पॉइंट ये है ड्राई मोड, जिसमें रहा करते थे बंगाल टाइगर, फिर दीवारों पे सोल्जर। ये रेड वाला रूबी है, ये फ्रोजा है, मूंगा है, हकीक है, नीलम है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आगरा के फोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। हल्का क्लाउडी मौसम हो रखा है, देख सकते हैं आप चारों तरफ का व्यू कितना ही ब्यूटीफुल है। हल्का क्लाउडी मौसम है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के दृश्य। आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और गाइड से जानते हैं यहाँ का इतिहास। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप लोग अंदर जब एंट्री किए हैं तो वुडन डॉ ब्रिज है, जो ब्रिटिश लोगों ने फिक्स किया हुआ है। पहले ये 12 मीटर का था। गेट की दोनों साइड में हैवी आयरन रोलर है। इस चैन से कनेक्ट से एलिफेंट की पावर को डाउन करते हुए डॉ ब्रिज टूट जाता है। नीचे वाटर मोड बना हुआ है, यानी पानी वाला खाई। उसके अंदर रिवर का वाटर, उसमें क्रोकोडाइल हुआ करते थे। सेकंड पॉइंट है सोल्जर का, बॉन्ड एरो गन्स एंड बिग होल देख रहे हैं वहाँ पर बिग कैनन में स्टोक है। फिर एक ड्राई मोड है, उसके अंदर बंगाल टाइगर रहा करते थे, कोई भी एनिमी इजीली एंट्रेंस ना कर सके। डाउन फ्लोर में आप जो कटिंग देख रहे हैं ये इसलिए था, जो राजा की सवारी थी, हॉर्स की थी, एलिफेंट की थी, उनका पैर स्लिप वगैरह ग्रिप के लिए दे रखा है। आप लोग अमर सिंह गेट से एंट्री कर रहे हैं। ये अमर सिंह राठौर शाहजहां के टाइम में उनकी आर्मी के कमांडर थे। इसी गेट पर उन्हीं का मर्डर किया, उन्हीं के साले ने। मेमोरी बतौर शाहजहां ने इस गेट का नाम अमर सिंह रखा है। सेकंड गेट है दिल्ली गेट, इसको आर्मी कर रहा है। पहले राजाओं का आर्मी था, हमारा इंडियन आर्मी है। इस फोर्ट को स्टार्टिंग किया था अकबर राजा ने 1565 के अंदर। इसको कंप्लीट था औरंगजेब ने 1660 के अंदर। ये 95 ईयर्स के अंदर बना है। एरिया इसका 94 एकर्स है। आप लोग विजिट करेंगे 25%, जहाँ पे राजा का रेजिडेंस है। बाकी 4% में उनका फौज का था, जो आज इंडियन आर्मी का। दीवार के बैक साइड एरिया आर्मी एरिया है। पहले राजाओं का आर्मी रहा, फिर ब्रिटिश आर्मी रहा, अब हमारा इंडियन आर्मी है। आइए गेट को बोलते हैं नौबत खाना। जब राजाओं की एंट्री होती, दोनों साइड में शहनाई बजती थी, म्यूजिक बजता था, वो कलर कपड़े पर डांस करते थे। ऊपर से फ्लावर्स लगते उनके वेलकम के लिए। ये आर्चेज दोनों यहाँ पे राजा के सोल्जर रहा करते, राजा को रिस्पेक्ट देने के लिए, सलामी देने के लिए। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गेट पर पहुँचेंगे तो आप 70 फीट की हाइट पर पहुँच जाएंगे। ये स्लोप किस लिए बनाया है, आइए आगे आता है पॉइंट मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं गाइड से, जो कि ये बहुत ही पुराने गाइड हैं, इनको काफ़ी साल हो गया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये रैंप इसलिए था, कोई भी एनिमीज, कोई भी दुश्मन गेट क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करता था तो वहाँ से हैवी स्टोन के बॉल फेंके जाते थे। अगर वो सहारा लेगा तो साइडों से गर्म पानी, गर्म तेल, कोई भी एनिमीज ऊपर ना जाते थे। ये दोनों साइड में अस्तबल थे, जो राजा के स्पेशल हॉर्स थे, ये उनका पार्किंग था। डिपार्टमेंट ने अपने स्टोर रूम और ऑफिस बना रखे। हॉर्स पर जाते थे, हॉर्स के पैर में आयरन लगा होता है, उसको नाल बोलते हैं। उसका आवाज अंतर तक जाता है, सारे लोग अलर्ट हो जाते थे राजा आ रहे हैं। तो इनके लोग डोर नहीं होते थे, स्क्रीन पर्दे होते थे। रीजन क्या था, जो दासियाँ थी ना इनकी बिल्डिंगों में, वो कौन लोग थे, वो ट्रांसजेंडर थे। ट्रांसजेंडर हाँ। तो क्या आप हरम का मतलब समझते हैं? समझते कि नहीं समझते? ट्रांसजेंडर नहीं, हरम का मतलब समझते नहीं। हरम फारसी लैंग्वेज है। सैकड़ों रानियाँ था राजा लोगों का। अच्छा। इनका डॉटर्स था, डॉटर्स में बेटियाँ था, इसलिए ट्रांसजेंडरों को रखते थे अपनी बिल्डिंग में। अच्छा। जब राजा युद्ध पर जाया करते, युद्ध 1-2 दिन में नहीं जीता जाता तो महीनों लगते थे। तो ट्रांसजेंडर ही रानियों की और बेटियों की हिफाजत किया करते थे। अच्छा। इनके राज्य में जेंट्स नहीं आता था, जेंट्स हुआ था बहुत ज़्यादा, किसी भी जेंट्स पे बिलीव नहीं करते थे राजा। ये आप देख सकते हैं जो इसकी खासियत है, यहाँ पर हम लोग क्लैप करेंगे तो यहाँ पर साउंड वाइब्रेट होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लैप करा, उसके बाद यहाँ पर अगर बगल का साउंड वाइब्रेट हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
एरिया देख रहे हैं, वहाँ पर अकबर का महल था जो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। इस फोर्ट पर हमला किया था सूरजमल जाट ने। आपने भरतपुर का नाम सुना हुआ? जी, भरतपुर का नाम। आगरा टू भरतपुर 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। 1761 में वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये रेलिंग में कौन का बॉल दिख रहा है? ये जहांगीर का बाग छप है। जोधाबाई के भाई थे राजा मान सिंह, उन्होंने अपने भाई जो बचपन का नाम सलीम का, बड़ा हुआ तो जहांगीर। इसकी ब्यूटी 4 फीट गहरा है, 25 फीट का गोलाई है, 3 फीट इसके अंदर और 3 इसके बाहर है। अंदर की बिल्डिंग आप लोगों को दिखाने के लिए आउटसाइड में रखा है, लेकिन पुलिस को डिस्टर्ब कर रहे थे। जो लिखा था ना वो मिट रहा था, रेलिंग लगा दिया है। आइए नजदीक से दिखाते हैं। देखिए जिस पे जो लिखा है ना, जो मिट रहा था, इस पे रेलिंग लगा दिया है। लोग इसको डिस्टर्ब ना करें। और अकबर का जो खास रानी था वो 3 था, जो अनऑफिशियल था वो सोमनी था। तो फर्स्ट मुस्लिम थी, रुकैया बेगम नाम था, तुर्की की रहने वाली थी। सेकंड जोधाबाई थी, राजा मान सिंह की सिस्टर थी, जयपुर की रहने वाली थी। और थर्ड का नाम था मरियम, वो गोवा की रहने वाली थी। वो जूस वाइफ थी। समझते आप जूस का मतलब? इसराइली यहूदी वाइफ थी। तो अकबर ने एक नया दम चाहा था, दीन इलाही। दीन इलाही मीन्स गॉड इज वन। तो आइए मैं तीनों रिलीजन के सिंबल दिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ जहांगीर का स्नान कुंड। यहाँ पर जहांगीर नहाया करते थे। ये जो बाट टप आप देख रहे हैं, ये कितना बड़ा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम दिखा पाते हैं तो इसको हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हिंदू रिलीजन का सिंबल ये लोटस फ्लावर है, ये हिंदू रिलीजन के हैं। गेट का कटिंग है वो इस्लामिक रिलीजन का है। स्टार देखने में वो जूस के हैं, यहूदी रिलीजन। ब्लैक डॉट है वो हिंदू से बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मीन जनरेटर, विष्णु मीन ऑपरेटर, शिवा मीन डिस्ट्रॉयर। ये आज के सुनिए यहाँ पर स्पिरिट इलेक्ट्रिक नहीं थे, इसमें यहाँ पर ऑयल लैम्प चलते थे। ऑयल लैम्प मतलब दीपक, दीपक बोलते हैं ना। कहीं पे बुट कैंडल मतलब मसाल, कहीं पे मसाल, कहीं पे दीपक। और गेट की दोनों साइड में भी नौबत खाना था। यहाँ भी म्यूजिक बजता था उनकी एंट्री करने पर। ये विंडो देख रहे हैं, दासियाँ यहाँ से भी फ्लावर फेंकते हैं उनके वेलकम के लिए। यहाँ से फ्लावर फेंके जाते हैं। ये अकबर के बेटे जहांगीर का महल है। अकबर की हिंदू वाइफ का नाम था जोधाबाई और उनके बेटे थे जहांगीर, उनकी वाइफ का नाम था जोधबाई। टू डिफरेंट लेडी। जोधाबाई वाइफ ऑफ अकबर, मदर ऑफ जहांगीर। जोधबाई वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ शाहजहां। शाहजहां मदर ऑल्सो हिंदू, जहांगीर मदर ऑल्सो हिंदू। जोधाबाई लिविंग फ्रॉम जयपुर, जोधबाई लिविंग फ्रॉम जोधपुर। अनदर वाइफ नेम इज नूरजहां लिविंग फ्रॉम पर्सियन ईरान। तो जैसे जहांगीर के महल के अंदर में एंट्रेंस कर रहे हैं। बिल्डिंग को बोलते हैं रंग महल। इनके अंदर में डाइनिंग हॉल, बेडरूम, लाइब्रेरी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और दिखाते हैं। बताइए कि ये जो इस जगह है, इस जगह का क्या है? ये शाहजहां के मदर फादर का पैलेस है। पैलेस को बोलते हैं रंग महल। रंग महल बोला जाता है। हाँ जी, ये मंदिर था राधा कृष्ण का, जो अंग्रेज लोग सारे स्टैचूज ले गया। स्टैचू सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के थे। जो कॉस्टली सामान था वो ले गए, बच्चे कुछ को डिस्ट्रॉय कर गए थे। ये बेडरूम था यहाँ पर। उनके टाइम में कारपेट, कालीन, बेड, बाहर में कर्टन्स हुआ करते थे, पर्दे। आपके बैक साइड वाले ऑल 5 रूम्स लाइब्रेरी, ऑल हॉली बुक कुरान। ये यहाँ पर लाइब्रेरी हुआ करती है। ये डाइनिंग हॉल है जी, यहाँ पे खाना खाया जाता है। ये डबल स्टोरी बना हुआ है। बैक साइड में किचन में वेज और नॉन वेज। नॉन वेज दोनों अलग हॉल देख रहे हैं आप। जी। होली, दीपावली, कोई भी फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे नाच गाना होता था। इसको देखने के लिए किसी एक छतरी के नीचे राजा, उसके नीचे विंडो में रानी, छोटे छोटे आर्चर में हरम की रानियाँ बैठती थी। ये अनादर 3 टॉपर है जो उनके VIPs के लिए था। इसके बाद आपको इस फोर्ट में 2 तरह का बिल्डिंग है, रेड एंड वाइट। रेड वर्क फादर एंड ग्रैंडफादर का है। इसमें अकबर एंड जहांगीर का मार्बल का जितना कंस्ट्रक्शन है। शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया। औरंगजेब ने क्या पॉइंट बनाया था वो पॉइंट है तो आपको मैं दिखाऊंगा। आपने सुना हुआ औरंगजेब ने अपने फादर को कैप्चर करके रखा था, बंदी बना के रखा था। बंदी का रीजन ये था कि वो एक ताजमहल और बनाना चाहता था ब्लैक मार्बल का। वो बेल्जियम का मार्बल था। ज्वेलर्स टेस्ट करते हैं ना गोल्ड को, उस मार्बल का। तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, पैसा जनता के पास था नहीं। वो जनता पे टैक्स लगा रहा था। बंदी का मतलब उसको घर में ही कैद कर लिया था। इसके लिए का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है जहाँ पर उसने अपनी लाइफ के 8 साल गुजारे थे। उसमें रूबी, पन्ने, फ्रोजा, मूंगा, हकीक, नीलम लगूंगा जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद अगला मैं दिखाता हूँ राजाओं के टाइम का AC रूम विदाउट इलेक्ट्रिक। उस जमाने में कैसे ठंडा गर्म होता था वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, AC रूम को देखते हैं। ये सामने बिल्डिंग है, इसमें 3 रूम है। तीनों राजाओं के एयर कंडीशन रूम है। कैसे होते थे? ऊपर में पानी के टैंक है, वाटर सप्लाई के लिए। साइड में इलेक्ट्रिक नहीं थी उस टाइम में, लेदर के बैग होते थे। दासियां उनमें पानी भरती थी, फिर ऊपर फ्लोर पर सप्लाई करती थी। बाहर में जो बिल्डिंग का जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ब्रिक और रेड सैंडस्टोन का है। अंदर में जो कंस्ट्रक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं।
2 दीवार है, बीच में स्पेस है, डाउन फ्लोर है, उसके अंदर भी स्पेस है। इनमें टाइम के हिसाब से वाटर सप्लाई की, तो वो आपको अंदर में मैं जाकर दिखाता हूँ। आइए। हाँ जी, तीनों रूम है। मुझे देखिएगा, सर्दी पड़ने पे गर्म पानी, गर्मी पड़ने पे ठंडा पानी। दीवारों के अंदर फ्लोर के नीचे देता उस टाइम का नेशनल एसी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 रूम। अब इससे आगे मार्बल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ये शाहजहां के टाइम में बना है। 14 चिल्ड्रन थे शाहजहां मुमताज के 1-4, लेकिन 6 की लाइफ रही थी, बाकी की पैदाइश के टाइम पे मौत हो गई थी। 2 डॉटर, 4 सन का लाइफ रहा था। बेटियों के नाम थे रोशनारा बेगम, जहानारा बेगम। तो ये देखिएगा आप, ये पालकी शेप में बनाया गया है। लड़की की डोली को लेकर जाते हैं ना मैरिज के टाइम पे। छोटा बेटी का रेजिडेंस था, रोशनारा बेगम नाम था। ऊपर में ये ब्रास है, उनके टाइम गोल्ड था, जो हम लोग उसको चेंज कर गए, गोल्ड ले गए, ब्रास छोड़ गए। सामने वाली बिल्डिंग को बोलते हैं खास महल। खास मीन्स स्पेशल, प्राइवेट। ये मुमताज महल का बेडरूम है, जिनकी याद में शाहजहां ने ताज बनाया। इसके साइड में दूसरी बेटी थी, उनका नाम था जहानारा बेगम। दोनों साइडों बेटी है, बीच में उनके मदर फादर। आज ताजमहल तो दिखेगा नहीं, फोगी बहुत है, इसलिए फिर भी मैं आपको मुगलों के सुरक्षा पॉइंट दिखाता हूँ, जो मुगलों ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए थे। आइएगा, मैं दिखाता हूँ। सामने रिवर है और ताजमहल है, लेकिन आज फोगी और पॉल्यूशन की वजह से नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये है डाउन में देखिएगा आप, ये है मुगलों की सुरक्षा के पॉइंट। ये है ड्राई मोड, जिसमें रहा करते थे बंगाल टाइगर्स, फिर दीवारों पे सोल्जर, फिर उसमें रिवर का वाटर, उसमें क्रोकोडाइल्स। टाइगर वाला अकबर के समय का है, क्रोकोडाइल वाला औरंगजेब। कोई भी एनिमीज, यानी कोई भी दुश्मन इसलिए एंट्रेंस न कर सके। ये जो यहाँ पर ये जो खाली जगह पर रखी हुई है, यहाँ पर क्या आता है? जंगल के अंदर टाइगर, दीवारों पे शेर, फिर उसमें रिवर का वाटर, उसमें क्रोकोडाइल। उसमें रिवर का ये फ्लो था, रिवर जी, का। यहाँ से पानी का आवागमन था। आज ये गार्डन देख ना, नदी जहाँ बहा करती थी आज से 20 ईयर्स बैक, जहाँ यूपी की सीएम थी मायावती। तो ये 40 फीट नीचे पोर्शन था। मायावती यहाँ पे मार्केट एंड मॉल बनाना चाहती थी, उन्होंने 40 फीट नीचे पोर्शन को ऊपर कर दिया, रिवर का रुख चेंज कर दिया, और यहाँ पे मार्केट एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मैटर को रद्द कर दिया। चक्कर उनकी सरकार भी चली गई थी। अगर आप साल के टाइम यहाँ से फोटो क्लिक करते तो ये नहीं बताते ओरिजिनल ताजमहल कौन सा है, बट जैसे ऊपर दिखता था ऐसी वाटर रिफ्लेक्शन में दिखता था। अच्छा, कोई बता नहीं सकता था ओरिजिनल कौन है। हाँ जी, वाटर रिफ्लेक्शन ब्यूटीफुल ताज का। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। शाहजहां मुमताज का बेडरूम देखने। तो देख सकते हैं, ये जो जगह है, ये मुमताज महल का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू जो है वो कितना ही खूबसूरत और नक्काशी से बना हुआ है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ की जो नक्काशी है कितनी खूबसूरत है। यहाँ से हम लोगों ने एंटर किया है। इतना भी ये पेंटिंग है, बॉटम टू टॉप, ऑल्सो फ्लोर, ये पूरा गोल्ड डेकोरेट था। इसके ऊपर डायमंड थे, ब्रिटिश लोगों ने इसको हीट करके स्क्रेच किया, तो स्क्रेच का प्रूफ रह गया है। गोल्ड डायमंड सब कुछ ले गए। ऊपर में झाड़ लोगे तो झूमर, जब उसमें ऑयल लैम्प जलते थे ना, तो ये पूरा बिल्डिंग जगमगाता था। असली संगमरमर की ये पहचान होती है, देखो लाइट ट्रांसलेट हो रहा है। ये 2.5 इंची मोटा मार्बल है, फिर भी लाइट ट्रांसलेट हो रहा है। और इससे भी सुंदर जगह है, यहाँ पे शाहजहां ने अपनी लाइफ के 8 साल गुजारे, यहाँ पर उनको कैप्चर करके रखा था उनकी बेटी औरंगजेब ने। तो आइए मैं आपको उनका हरम का रेजिडेंस दिखाता हूँ, जो इनकी अनऑफिशियल वाइफ हुआ करती थी, अकबर और जहांगीर की। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अब। 3 साइड में डबल स्टोरी रूम देखे, जो सैकड़ों हरम था अकबर और जहांगीर के मेन रूमों में उनका रेजिडेंस था। शाहजहां के टाइम में यहाँ पे दासियों का रेजिडेंस था, रानी मुमताज की सेवा करने के लिए। तो सैकड़ों होने के लिए रानी मुमताज ने उनको नंबर दे रखे थे, नंबर बाई नंबर सेवा के लिए हाजिर हो जाती थी। ये बाहर में गार्डन है, इनको बोलते हैं अंगूरी बाग। मुगलों के अंदर जहांगीर एक ऐसा राजा था जो वाइन का इस्तेमाल करता था, वो अंगूर का वाइन बनवाता था, उसका इस्तेमाल करता था। अकबर सन जहांगीर बाद इज वेरी हैवी ड्रिंकर, ग्रेप फॉर यूज इन वाइन। ये आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये 5 फाउंटेन टुब्बे हैं, ये रोज वाटर के हैं, ये 32 हैं, ये परफ्यूम वाटर के हैं। उस पीरियड में इलेक्ट्रिक नहीं थी, इनको ओपन करने के लिए डबल स्टोरी पर टैंक बनाए हुए हैं, वहाँ पे पंप लगे हुए हैं, दासियाँ पंप से प्रेस करती थी, तब प्रेशर से रोज एंड परफ्यूम ब्यूटीफुल स्मेल रहती पूरी एरिया के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट है शाहजहां का बंदी घर, जहाँ पर शाहजहां को उसके बेटे ने एक बंदी बनाया था, 8 साल बंदी रहा था, 8 साल के दौरान में उसकी मौत हुई थी। अब वो इस किले का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के 8 साल गुजारी। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं।
दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये फाउंटेन है, यहाँ पर कंप्रेस करा जाता था ऊपर से, और यहाँ से जो फाउंटेन है यहाँ से निकलते थे। ये शाहजहां मुमताज की बड़ी बेटी का रेजिडेंस है, इनका नाम था जहान आरा बेगम। ये भी बिल्कुल पालकी शेप में बनाया हुआ है। ये झुकना पसंद नहीं करते थे तो बेटियों का शादी नहीं करते थे, इसलिए अपनी बिल्डिंग में ट्रांसजेंडरों को रखते थे। अगर रखा था उसके बेटे औरंगजेब ने 1658 में उनको बंदी बनाया गया था और 1666 में उनको मौत हुआ। इस बिल्डिंग जब वो बंदी थे उनका उम्र था 68 का, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। इस बात का फीलिंग था कि औलाद ने कैप्चर कर रखा है। इस फीलिंग की वजह से हाइट साइज भी कोई कारण डायरेक्ट नहीं देख पाते थे। तब इस बिल्डिंग के अंदर एक मिरर लगाया था उनका बेटी जहान आरा बेगम ने। तो ताजमहल कर उनके मिरर में आता था, इधर में लेट कर बैठ कर वो ताजमहल देखते थे। पहले बिल्डिंग ओपन था तो अंदर जाके हम मिरर में दिखा देते, लेकिन इस बिल्डिंग को डिपार्टमेंट ने बंद किया है। बंद कर आप जो कलर देख रहे हैं ना, ये कलर नहीं है ना ये पेंट है, ये एक कॉस्टली स्टोन है। तो लोग इनको टूरिस्ट लोकल टूरिस्ट को निकाल के ले जा रहे थे। ये देख रहे हैं ना आप लोग, देखो ये ग्रीन वाला है, ये पन्ना है, ये रेड वाला रूबी है, ये फ्रोजा है, मूंगा है, हकीक है, नीलम है। जब चंद्रमा करने पड़ते थे जब जगमगाते हैं तो मून लाइट बोलते हैं। जब इनके अंदर ऑयल लैम्प जलते थे ना तो ये पूरा बिल्डिंग जगमगाता था। महल से मस्जिद जाते थे, फ्लोर पर मस्जिद बनाए नमाज पढ़ने के लिए। फर्स्ट लॉक लेटरिन, अनदर लॉक बाथरूम, और ये उसका गेम था। देखिए ये खाने बने हुए स्ट्रेट लाइन, ये अनदर स्ट्रेट लाइन, ये गेम था उनका। हम लोग चेस लूडो बोलते हैं, इसको चौसर बोलते हैं, जो मामा सुगनी खेलते थे महाभारत में। अच्छा। वहाँ पर गेम खेला जाता था प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जहाँ पे गोटियों की जगह दासियों खड़ा करते थे कलट कपड़े पहनाकर। हम लोग चेस लूडो खेलते हैं, गोटी अपने हाथ से चलते हैं, वो राजा की दासियाँ किया करती थी। मतलब सारी फैसिलिटी दी थी उसने, अपने बाप को बस बाहर नहीं जाता था, उससे पावर ले ली थी। इसको बोलते हैं बंदी बनाना। और बीच वाला दरवाजा है वो है शीश महल का। पुराने लोग बताते हैं कि मुगल आज़म मूवी का गाना इसमें ही फिल्माया गया था, प्यार किया तो डरना क्या। आप एक कैंडल जलाएंगे तो लाखों कैंडल ही कैंडल नजर आती थी। वो मिररों में शाइनिंग इतनी है कि लोग उनको डायमंड समझ के निकाल के ले जा रहे थे। तो उन पर रेलिंग लगाना है, रेलिंग लगने के बाद में फोकिंग किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में वो क्लोज है। और ये बीच में फाउंटेन है रोज वाटर का, ऊपर में टैंक है, वहाँ से प्रेशर से पानी आता था, तभी फिर निकलता था गुलाब जल। पूरी बिल्डिंग में सुगंध रहती थी। फिर जहाँ पे वो हाथ मुँह धोते थे, फिर मस्जिद जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। का मतलब पार्लियामेंट हाउस। दीवाने खास, दीवाने आम दोनों फारसी लैंग्वेज है। दीवाने का मतलब होता है कोर्ट, खास का मतलब स्पेशल। दीवाने मतलब कोर्ट, आम का मतलब कॉमन। यानी दीवाने खास में मीटिंग को डिस्कस करते थे एम्बेसडर और मिनिस्टरों के साथ में। दीवाने आम में जनता को फैसला सुनाते थे। ये इमरजेंसी रास्ता है, राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है। ये रिवर की तरफ निकलता है, नदी की तरफ। इमरजेंसी रास्ता है, सुरंग है। अच्छा, इमरजेंसी रास्ता। हाँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये इमरजेंसी रास्ता है उस समय का। यहाँ से लोग नीचे की ओर जाते थे और यहाँ से बचने का ये हमारी सुरंग बनाई गई थी। देख सकते हैं आप, ये अभी फिलहाल में बंद है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जीने से ऊपर की ओर चढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊपर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। ये मस्जिद का एंट्रेंस है, ऊपर बना है। पूजा स्थल की जगह है ना, किसी भी रिलीजन में जूते चप्पल अलाउड, चाहे मंदिर हो या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा, इसलिए इस पॉइंट को बंद हुआ है। और खास तौर से हमारे यूपी के अंदर झगड़ा इसी बात का है, मंदिर मस्जिद का। चाहे आप काशी चले जाएं, चाहे आप अयोध्या चले जाएं, या मथुरा या आगरा, तो इन पॉइंटों को बंद कर रखा डिपार्टमेंट ने, ताकि पब्लिक के अंदर दंगा फसाद ना हो। बाजार लगता था मीना बाजार, वो सामने गेट है, वो सौदागर लोगों के आने का रास्ता था। वो सामने गेट है, वो पीछे की ओर। हाँ, वो गेट है, वो सौदागर के आने का रास्ता था। हफ्ते में एक दिन लगता, वो दिन था फ्राइडे का, लेकिन लगता 24 आवर था, डे ऑल्सो नाइट। तो ये हॉल दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट के लिए मसाल लगा दिया करते थे। ऊपर वाले रूम में जो ऑफिस थे, जो टैक्स आता उसकी लिखा पड़ी होती। हमारे यूपी के अंदर अकबर के टाइम में 52 जिले थे, 52 जिले थे। जो 52 जिले का टैक्स लेते उनके साले जी राजा मान सिंह। ऑफिस, बाजार, गार्डन जी अकबर के समय था। शाहजहां के समय इतना बड़ा आप गार्डन देख रहे हैं। एक मार्बल का पॉन्ड था, एक मार्बल का तालाब था, उसमें रंगीन मछलियां पाली गई थी। ये व्हाइट छतरी, यहाँ पर शाहजहां बैठते थे। हाँ, ये व्हाइट छतरी। हाँ, इसके नीचे। हाँ, और सामने में रानी मुमताज, बढ़िया। वहाँ पर मुमताज महल बैठती थी। जब दासियां मछली को चारा डालती, चारा खाने ऊपर आती थी, उनको तीर कमान से मारते थे टाइम पास करने के लिए। अंग्रेजों का टाइम आया तो मिट्टी भर के गार्डन में चेंज किया। ये पहले वो हुआ करता था, ये पॉइंट है, यहाँ मछली मारी जाती थी। का मतलब पार्लियामेंट हाउस। अकबर और जहांगीर का मीटिंग ओपन में हुआ करता मिनिस्टरों के साथ में। ये रिंग लगा हुआ है, इधर भी है, ये उधर भी है। ये टेंट के लिए था, गर्मी और बरसात से बचने के लिए। ये वाइट चेयर पे राजा के वजीर बैठते थे, आज हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। नीचे में मिनिस्टर, कारपेट कालीन होता था। वो सामने गेट बंद है, उनके वो शाही हमाम थे। शाही हमाम का मतलब रॉयल बाथ। मीटिंग के टाइम राजा इंग्लैंड वो सामने थे, इस ब्लैक पर बैठते थे जहांगीर जी। ये बेल्जियम मार्बल, इसी का ताज बनाना चाहता था शाहजहां। पूरे इंडिया में एक ही पीस है। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, नज़दीक से देखते हैं।